Good morning student, we are doing SST of 6th standard and we are doing chapter 10th of history, New Empire and Kingdoms. Today we will discuss about this map showing important cities and kingdom. In this map you are watching green color, this is a purple color and this is a blue color, and here are the red dots. We will discuss about this map today, so we continue. In this chapter we are reading about Samudragupta. So in this map we will see the boundaries of Samudragupta's empires and we will discuss about this. Now we continue कि हम पढ़ रहे हैं कि समुद्रगुप्ता ने कैसे कैसे अपने विजय प्राप्त की और किन किन लोगों से कैसा कैसा व्यवहार किया. इफ़ यू लुक एट मैप 7 यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन. आप ग्रीन कलर में शेडेड किया हुआ एरिया देखोगे. यू विल आल्सो फाइंड ए सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट. ईस्ट कोस्ट यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन है, कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं. नाउ एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू कलर एज वेल. और आप ब्लू कलर और पर्पल कलर में भी एरिया देखोगे. दिस मैप इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति. ये मैप हमें किस पर आधारित है? ये मैप प्रशस्ति में, जो हरिसेन ने समुद्रगुप्ता की प्रशंसा में लिखी थी प्रशस्ति में, तो वे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई है. ये मैप उस पर आधारित है. हरिसेना डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल अस अबाउट द समुद्रगुप्ता पॉलिसीज टुवर्ड देम. हरिसेना प्रशस्ति में क्या बताता है? 4 तरह के रूलर्स, राजाओं के बारे में बताता है और उनके प्रति समुद्रगुप्ता की क्या पॉलिसी थी, समुद्रगुप्ता ने कैसा व्यवहार उनके साथ किया, तो उसके बारे में हमें पता चलता है. सी द फर्स्ट पॉइंट, द रूलर ऑफ आर्यावर्ता. द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप. जो मैप में ग्रीन एरिया है, यहाँ पे रूलर्स ऑफ आर्यावर्ता का दिखाया गया कि यहाँ पे आर्यावर्त का लोग राजाओं का शासन था. हियर देवर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड. ये 9 शासक थे जिनको समुद्रगुप्ता ने हराया था. एंड देयर किंगडम वर मेड ए पार्ट ऑफ समुद्रगुप्तास एम्पायर. और समुद्रगुप्ता ने इनके एम्पायर को, इनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था इनको हराने के बाद. नाउ सी द सेकंड पॉइंट, द रूलर ऑफ द दक्षिणी पथा. दक्षिण पथ मतलब जो ये दक्षिण पथ है, यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे. दक्षिण की तरफ Here there were 12 rulers. यहाँ पे 12 राजाओं का शासन था. Some of whose capital are marked with red dots on a map. और कुछ राजाओं की जो कैपिटल है यहाँ मैप में रेड डॉट से मार्क की गई है. ये रेड डॉट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं. तो दे सरेंडेड टू समुद्रगुप्ता. और ये जो 12 राजा थे, दक्षिण की तरफ 12 राजा थे, उन्होंने समुद्रगुप्ता की तरफ अपना मतलब सरेंडर कर लिया, मतलब समुद्रगुप्ता की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली. आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हारने के बाद उन्होंने समुद्रगुप्ता की अधीनता स्वीकार कर ली. सरेंडर मतलब झुक जाना, समुद्रगुप्ता के सामने झुक गए कि समुद्रगुप्ता उनसे ज़्यादा ताकतवर है, वो समुद्रगुप्ता के अधीन है. एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन. तो समुद्रगुप्ता ने जब इन राजाओं ने 12 दक्षिण के 12 राजाओं ने समुद्रगुप्ता की तरफ सरेंडर कर दिया, तो समुद्रगुप्ता ने उनका राज्य अपने राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उनको राज्य उनका वापस दे दिया और उनको रूल वहाँ पर वापस उनको शासन करना पड़ा. मतलब इन राजाओं ने जब समुद्रगुप्ता को सरेंडर किया, अधीनता स्वीकार की, तो समुद्रगुप्ता ने आर्यावर्त के राजाओं, आर्यावर्त के राज्यों को मिलाने की बजाय उनको उनका राज्य वापस दे दिया, क्योंकि उन्होंने समुद्रगुप्ता की अधीनता स्वीकार कर ली थी. नाउ सी द थर्ड पॉइंट, द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड ए नंबर ऑफ गाना संगस इन द नॉर्थ वेस्ट. सी इन द मैप. यहाँ भी हम पर्पल एरियाज में देखेंगे अब कि यहाँ पे असम, बंगाल और जो नेपाल है यहाँ पे, और जो यहाँ पर है ये एरिया नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो भी गनास और संगस से ये जो पर्पल कलर से किए गए हैं, दे ब्रोड ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोर्ट. ये इन पर्पल एरिया जो मैंने अभी मैप में दिखाया था, यहाँ पे जितने भी राजा रहते थे, ये राजा समुद्रगुप्ता के लिए ट्रिब्यूट मतलब उपहार लेकर आते, फॉलोड हिज ऑर्डर उसके नियमों का पालन करते, और अटेंडेड हिज कोर्ट और उसके दरबार में अटेंडेड भी होते थे. मतलब समुद्रगुप्ता की जब दरबार लगती तो उन्हें उनके दरबार में हाजिर होना पड़ता था. नाउ सी द फोर्थ पॉइंट,
द रूलर्स ऑफ द आउटलाइन एरिया जो मतलब जो राजा बाहर के इलाकों के थे, मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, ये जो ब्लू कलर में मैप यहाँ किया गया है ये है मतलब समुद्रगुप्ता के एरिया के बाहर के राजा थे। परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ कुशानस एंड शाकास, शायद ये जो आउटलाइनिंग एरिया में जो रूलर्स थे ये डिसेंडेंट ऑफ कुशाना एंड शाका, कुशान और शाका वंशज के राजाओं के डिसेंडेंट मतलब वंशज थे। एंड रूलर ऑफ श्रीलंका, और श्रीलंका के राजा यहाँ पे थे। हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, उन्होंने भी समुद्रगुप्ता की अधीनता स्वीकार की और उनको अपनी पुत्रियों का विवाह भी उन्होंने समुद्रगुप्ता से करवाया। तो स्टूडेंट इन दिस पेज वी हैव रेड अबाउट द समुद्रगुप्ता एरिया, समुद्रगुप्ता ने कैसे कैसे किस किस जगह पर विजय प्राप्त की, विन किया उस जगह को, और कैसे कैसे उनको अपने राज्य में मिलाया या फिर उनको राजाओं को हमने समुद्रगुप्ता ने वापस उनको राज्य करने के लिए दे दिया। जैसे कि हमने देखा कि आर्यवर्ता के जो राज्य थे तो उनको तो समुद्रगुप्ता ने अपने राज्य में ही मिला लिया था, लेकिन जो दक्षिण पथ की तरफ जो रूलर्स थे उनको समुद्रगुप्ता ने उनका राज्य रूल अगेन वापस उनको शासन दे दिया ताकि वो शासन कर ले, क्योंकि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और थर्ड में हमने क्या देखा, जो नेबरिंग स्टेट थी पास के, जो समुद्रगुप्ता के एरिया के पास की जो नेबरिंग स्टेट थी वो समुद्रगुप्ता के लिए नजराना तोहफे वगैरह लेके आते, ट्रिब्यूट लेके आते, उसके नियमों का पालन करते थे और उसके कोर्ट में हाजिरी लगाते थे। और फोर्थ में हमने क्या देखा, जो मतलब बाहर के एरिया था, आउटलाइनिंग एरिया था, वह भी समुद्रगुप्ता की अधीनता स्वीकार करते थे और उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्ता से करवाया। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।